हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट आपको लेकर क्या थॉट है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उनकी फीलिंग है, क्या उनकी। सो चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग मेरी फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या एनर्जी है। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। सो चेक करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा फील करते हैं। दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए प्यार दिया। सो चलिए देखते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में लेट नाइट कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है। सो मैं चेक करूँगी। लेट नाइट क्या फील करते हैं मुझे बताइए आर्कएंजल गैब्रियल। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आए हैं यहाँ पर। एस ऑफ पेंटाकल आया है यहाँ पर। हर्मिट आया है यहाँ पर। किंग ऑफ बैंड आया है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्स आया है यहाँ पर। सिक्स ऑफ बैंड आया है यहाँ पर विद द टेम्परेंस कार्ड और टू ऑफ पेंटाकल और फाइव ऑफ कप्स। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, ज़िंदगी इसकी उलझ चुकी है। इसको समझ नहीं आ रहा आपके साथ किस तरह बैलेंस करे तो करे, कैसे करे। फीलिंग लॉस, गम में है कि क्या करूं मैं यार, इस रिलेशनशिप का मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, मैं इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करूं। आप चले गए हो या इसने ये चला गया आपकी ज़िंदगी से, समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरह मैं बैलेंस करूं। वजह पैसा, मनी, जब दो लोगों के बीच ये तालमेल नहीं बैठा पा रहा, दो लोगों के बीच समझ नहीं कर पा रहा कि मैं दोनों में से किसको चूज करूं, इसको समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पर मे बी इसने 7 डे पहले कोई एक्शन लिया यहाँ पर, या तो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। सो या तो ये वापस आना चाहता है। ठीक है, 7 मिनट सेकेंड, 5 मिनट सेकेंड, 2 मिनट सेकेंड और 15 मिनट सेकेंड के अंदर कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन बैक आना चाहता है। ठीक है, समाज, सोसाइटी में ये एक रुतबा हासिल करना चाहता है, लेकिन आपके बिना नहीं। इससे बढ़ा जा रहा आगे, ये पर्सन आपके बिना नहीं आगे बढ़ पा रहा। देखिए, सो पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहा है और आपको स्टॉक कर रहा है और परेशान है। समझ नहीं आ रहा वापस किस कदर आऊँ, किस तरह आऊँ। सो ये यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है, यानी कि मैजिशियन का कार्ड वापस आने का, वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि इस कदर रिलेशनशिप को ख़राब कर कर गया है। अब वापस आए भी तो आए किस मुँह से आए। काफ़ी स्लीपलेस नाइट में रहता है, सोचता रहता है कि इस रिलेशनशिप का करूं तो करूं, क्या करूं, किस तरह मैं इस बंदी को इससे मैरिज करूं। मे बी यहाँ पर ये पर्सन ने लोगों के बहकावे में आकर, फैमिली के जो किसी ऐसे पर्सन के बहकावे में आकर आपको छोड़ा तो था, दूर तो चला गया, लेकिन भूल नहीं पाया, मिस कर रहा। आप इनकी दुनिया हो। सो आपके बिना जी नहीं पा रहा। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोमांटिक फीलिंग इनकी बढ़ी हुई है और इनकी जो फिज़िकल डिज़ायर है वो आप पूरी करते हो।
आपकी बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, इसको आपके साथ अटैचमेंट फील हो रही है, और आपकी बॉडी के प्रति एक अट्रैक्शन गजब का इसको फील हो रहा है, टच करना चाहता है, फील करना चाहता है। एक इनकी सेक्सुअली डिज़ायर बढ़ी हुई है, ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, अब इससे और दूर आपसे नहीं रहा जा रहा। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके टूवर्ड्स आना चाहता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर ये कार्ड बताता है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल, द हार्टमेट, किंग ऑफ बैंड, और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स और 6 ऑफ बैंड का कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये बंदा कितना पैशन रखता है आपके लिए। इतना पैशनेट होने के बावजूद भी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, सोचता रहता है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा, बहुत सोचता रहता है ये पर्सन, ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, मैरिज के ड्रीम देखता रहता है, और बहुत ज़्यादा सोचों में ही आपसे शादी कर लेता, सोचों में ही आपके बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। इनको अकेले बैठकर आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सो ये बंदा सोचता रहता है कि इसने आपको कब दिया, देखो इसने आपको कब दिया, इसने आपके साथ कमिटेड हो गया, रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको साइड करूँ थोड़ा सा, ये आपके साथ कमिटेड हो गया और आपको प्रपोजल दे दिया, और बहुत ही ज़्यादा बाद में जब सपना ड्रीम टूटता है तो इसको लगता है मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, उदास हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। तो बहुत खामोशी वाली इसकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। आपको पाने की चाहत नज़र आ रही है, लेकिन वो अपनी चाहत को पूरी करे तो करे कैसे। गलतियाँ इतनी कर दी है इस रिलेशनशिप में, जितनी बार पैचअप करने जाता है गलतियाँ कर देता है। ये मानता है मेरी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब इन गलतियों को सही करे तो करे कैसे। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा। और आपका भी इधर यही हाल है, आप भी मिस कर रहे हो, आप इसके अलावा किसी और को पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, आपको कोई चेहरा अच्छा ही नहीं लगता, आपको इन्हीं का चेहरा अच्छा लगता है, आप इन्हीं की वेट कर रहे हो, इन्हीं को मिस कर रहे हो। अगर आपके ये हस्बैंड है या वाइफ है, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 3 चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप आज भी इसका वेट करते हो। काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, वो टाइम हो चुका आप दोनों को बिछड़े हुए, लेकिन आप आज भी, आपको लगता है ये कल की बात है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। मे बी आपका पर्सन आपके लिए बेहद इमोशन रखता है, बेहद जज्बात रखता है ईस ऑफ कप के साथ। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि आपके जितने भी गम है ये उठा ले भाई, आपके नाज नखरे उठाना चाहता है, मिस करता है आपको, रोता है ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी फीलिंग को हाइड कर कर बैठे हुए हो। इस वजह से ये पर्सन बहुत उदास है। ये पर्सन आपको अपना प्यार देना चाहता है, एक मोहब्बत देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपका पर्सन आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है, आपका पर्सन आपके बहुत करीब आना चाहता है, इतना करीब कि यहाँ पर तीसरा पर्सन कोई ना आए। ये पर्सन इस कदर आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आपका पर्सन आपसे बच्चे, फैमिली, ड्रीम, हर कोई ड्रीम इसका आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में आप एक अहम रोल अदा कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर सब कुछ चाहते हुए भी यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। इनको लगता आप बदल गए हो, आप गुस्से में हो, ठीक है। जहाँ यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद रुका हुआ है। फैमिली में इनकी मदर का कोई इशू हो सकता है जो नहीं चाहती कि ये आपके साथ मूव ऑन करे। मे बी यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। यस, यही एनर्जी है। ये इनकी मदर की तरफ से यहाँ पर रुका हुआ है, मदर का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। मदर ने यहाँ पर या तो पास्ट में मदर की वजह से आप दोनों जुदा हुए थे, सो ये स्ट्रेस में है बंदा, और इसके में भी अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फैमिली के साथ जो भी थर्ड पर्सन है फाइट चल रही है, बर्डन सम सिचुएशन में है ये बंदा, ठीक है। मे बी यहाँ पर इस बंदे को बाद में रियलाइजेशन हुआ, पता चला है कि मदर की वजह से यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई है, मदर ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, तो तब से इसके ताल्लुकात अपनी माँ से बहुत ख़राब हुए हैं, जब बड़ी सिस्टर से ख़राब हुए हैं। सो ये बंदा यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रेस में रहता, स्लीपलेस नाइट में रहता। जब मे भी यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में पैसे को लेकर इनकी मदर से फाइट होती है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और उनका पैसा उनको देना चाहता है वापस। सो ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है भाई। सो प्यार आपसे करता, मोहब्बत आपसे करता, भूल आपको नहीं पा रहा, न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहता है, और थर्ड पार्टी सिनारियो इसकी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है।
सो जिसके लिए अभी इसको यहाँ पर इसने एक्शन लिया है, इसने आपको वेटिंग जोन में छोड़ दिया है भाई। सो या तो इसने पास्ट में कोई एक्शन लिया इस फैमिली के लिए, थर्ड पार्टी इसकी फैमिली है जो यहाँ पर जिसने यहाँ पर पास्ट में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इसके कान भरे, इनको आपके प्रति भड़काया, ठीक है। सो मे बी इस फैमिली ने ऐसा किया है और आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक्शन लिया था पास्ट में, आपको वेटिंग जोन में छोड़कर गया था। लेकिन आज की डेट में चीज़ें बदल चुकी हैं। आज की डेट में फैमिली की सच्चाई सामने आ चुकी है। बंदा आपको मिस कर रहा है, इमोशनल है, न्यू स्टार्ट चाहता है और फैमिली जो है यहाँ पर उससे बाहर निकल कर ये एक्शन लेना चाहता है। ये पर्सन समझ चुका है कि फैमिली ग्रीडी है, पैसे के लिए इनका इस्तेमाल करती है। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। किसको जस्टिस देना चाहता है? क्वीन ऑफ बैंड की ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। प्लस यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है क्योंकि ये मिस करता है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। इसको लगता है और नहीं भाई, और मैं और हाइड नहीं कर सकता अपनी मोहब्बत को, मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा, मैं इसको और धोखा नहीं दे पा रहा। 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ मैं और फीलिंग हाइड नहीं कर पा रहा, मैं और इस बंदी के प्यार को या बंदे के प्यार को चीट नहीं कर पा रहा, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। चीज़ें एंड हो चुकी हालांकि, सो लेकिन फिर भी ये पर्सन यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है। जो भी इसने एक्शन लिया, आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, उस पर ये रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मे बी इसने यहाँ पर फैमिली के बेकाबू में डेथ कर दिया, एंड कर दिया। ओके, क्योंकि जब डेथ का कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, एक्शन तो हुआ कोई ना कोई, और ये उस पर शर्मिंदगी और आंसू बहाना, रिग्रेट, जो मर्जी कह लो। सो ये पर्सन यहाँ पर मूव ऑन कर कर गया है आपसे, और यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट जरूर इसने दिया है। आज उस पर शर्मिंदगी है, आज ये वापस आना चाहता है क्योंकि मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मे बी इसको आपसे शादी करनी है, मे बी आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, इसको लग रहा है यहाँ पर कि अब आप चले जाओगे इसकी ज़िंदगी से, और ये देख रहा है, जब ये बात करना चाहता आपसे, पैशन है इसके अंदर, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि किस तरह आपसे बात करे, किस तरह आपको प्रपोजल दे, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट बड़ी बुरी तरह से किया, एक बहुत नीचापन फील करवाया, ठीक है। वही प्यार जो ये पर्सन को आपको नहीं दे पाया ना, वो पर्सन आज देखो, इसने आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, ठीक है, पूरी तरह से एंड कर गया, जितना बुरा करना था कर गया। अब भी देख रहा है, किसको देख रहा? आपको देख रहा, बिकॉज आप इसकी क्या हो, विशफुलमेंट। आपके पास इतने चाहने वाले हैं, ये पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, ये देख रहा पीछे मुड़कर कि मैं नहीं तो इसकी लाइफ में कितने चाहने वाले हैं। आप फेमस हो गए हो, मे बी यहाँ पर ही आप पैसे को कैश कर रहे हो, फीलिंग को आपने हाइड कर लिया, इसलिए ये स्लीपलेस नाइट में है, मिस करता आपको, ठीक है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा मेरी फीलिंग क्या है, मेरे दिल के जज्बात क्या है। एडिक्शन हो सकती है, मे बी यहाँ पर जो प्यार इसको देना चाहिए था तो ये नहीं दे पा रहा आपको, और यहाँ पर ऑलरेडी कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, वो सारी फीलिंग, इमोशन, जज्बात आपके लिए रख रहा है, ठीक है। स्टेबल पर्सन है आफ्टर ऑल, इसको लग रहा है कि ये आपको लेकर कहीं दूर चला जाएगा, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहा, और ये पर्सन को लगता है आप छुपा रही हो चीज़ें मुझसे, और ये पर्सन अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये रिग्रेट ले रहा और रिग्रेट कर रहा और पेन ले रहा और स्ट्रेस में है कि मैं किस तरह इस बंदी को प्रपोजल दूँ या इस बंदे को प्रपोजल दूँ कि जिसके साथ मैंने इतना गलत कर दिया, जिसको मैंने छल दिया, चीट कर दिया। सो और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है एंजल। लेट नाइट और क्या सोचता है ये एंजल, बताओ मुझे। ओके, यस, इसको लगता है कि मेरे हाथ से तो तुम चली गई हो या चले गए हो, क्योंकि मेरे हाथ से तुम चले गए हो और करता धरता मैं हूँ। मैं अपने पर ले रहा ब्लेम कि मेरी वजह से ये कप गिरे भाई, अगर मैं इसको सही से रखता तो ये गिरते नहीं। सो आप चले गए हो और प्यार निकल चुका है, गम में है, और क्या ही कहूँ इसके लिए। आप फेमस इंसान हो, आपके चाहने वाले बहुत हैं, एक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच, अब एक नया साइकिल रिपीट स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था आप दोनों के बीच, कभी आप फीलिंग लॉस में, कभी ये फीलिंग लॉस में, अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है।
और ये पर्सन ना इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत डरा हुआ है। ये पर्सन को ये है कि मैं अपने पार्टनर को लेकर साइड हो जाऊं। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आपको ऑफर देने वाले, प्यार का, लव का प्रपोजल देने वाले बहुत लोग हैं, कमिटमेंट देने वाले बहुत लोग हैं। देखो आपको प्रपोजल देने वाले कितने लोग हैं। सो ये डरा हुआ है क्योंकि आज आप पावर में हो। देखो एम्प्रेस, और एक आपकी कैटेगरी का पर्सन मिल चुका आपको। आपकी लाइफ में और भी है, ये एम्परर है यहाँ पर। ये आपको एक बहुत बड़ी ऑफर देना चाहता है, और इसी पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन स्ट्रेस में है। इसको लगता है जो प्यार मैं मुझे देना चाहिए था, जो कप इस बंदी को, देखो इसको लग रहा है ना जो कप मुझे देना चाहिए था इस एम्प्रेस को, और वो कप ये एम्परर दे रहा आपको, ये दूसरा पर्सन दे रहा, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल है यहाँ पर, इसके पास पैसा है, लेकिन इस बंदे के पास कुछ नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी कैटेगरी का नहीं हूँ, मेरे हालात सही नहीं है। एज में छोटा हो सकता, ठीक है। इसको लग रहा है मेरा कप छोटा पड़ गया इस बंदे के स्टेबल ऑफर के सामने, क्योंकि ये पूरी पावर में है। कोई अच्छी पोस्ट पर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब करता हो सकता है, पैसा मनी हो सकता है इसके पास, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। सो ये इसका बर्डन ले रहा, आज स्ट्रेस में है आपका पार्टनर। इसको ये लग रहा है कि कोई आएगा तुम्हें लेकर चला जाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रेस है, ये हार्मिट मोड पे है, उदास है कि आप चले जाओगे इसकी ज़िंदगी से। इसने समय रहते हुए आपके लिए एक्शन नहीं दिखाया जब आप इसको मिस करती थी। यस, आज ये मिस कर रहा है आपको, फीलिंग लॉस में, मिस अपॉर्चुनिटी। इसको लगता है मैंने तुम्हारे पर तवज्जो नहीं दी, मैंने तुम्हें वो अहमियत नहीं दी, और कोई और पर्सन आ गया तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा चाहने वाला, ठीक है। तो इस ये आपके ऊपर और ऑप्शन के चक्कर में रहा। यस, आप एक सबसे बेस्ट ऑप्शन थी इसके पास, बेस्ट प्यार था इसका, लेकिन आपके रहते हुए ऑप्शन के चक्कर में पड़ा। और इसको लग रहा आज जिसको मैंने छोड़ा, देखो कितना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इस मेरे पार्टनर को ऑफर दे रहा है, ठीक है। सो आपकी वैल्यू का इसको पता चल रहा है कि लोग आपको किस कदर चाहते हैं, किस कदर एडमायर करते हैं। सो और इसकी क्या एनर्जी है, इसको ले लेते हैं। मे बी फाइट चल रही है किसी के साथ आपको, जिसने यहाँ पर मे बी यहाँ पर एक फैमिली ने आपसे फाइट की, इसने आपसे फाइट करे हैं आपके साथ, और रिजेक्टेड किया है इसने, आपको रिजेक्टेड फील करवाया। ये पास्ट की बात है, वो चीज़ों में याद स्टक रहता है कि किस तरह आपसे फाइट हुई, रिजेक्टेड आपको फील कराया, नीचा दिखाया गया आपको, ठीक है। और किस तरह आप एक ये काट दूंगी मैं, आपके ऊपर दूसरे लोगों को अहमियत देना और आपकी अहमियत को नहीं समझना, और किस तरह आप आज बैलेंसिंग एनर्जी में आ चुके हो। इसको लग रहा है कि अब आप बदल गए हो और आपने फीलिंग अपनी हाइड कर ली है। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको एक ऐसा पर्सन मानता है जो कि पूरी तरह से परफेक्ट पार्टनर है, लव के लिहाज से, प्यार के लिहाज से, और फैमिली मैटर में भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। फैमिली के लिहाज से आप मैरिज मटेरियल हो, मनी पैसा आपके पास हो सकता है, आप अपने दम पर ज़िंदगी जीते हो। और दुनिया लोग क्या कहते हैं आप परवाह नहीं करते हो, ठीक है। आप मस्त मोला हो, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत हो, आप लड़के तो काफ़ी हैंडसम हो। इस बंदे को ये लगता है यहाँ पर कि मैंने इस बंदी को छोड़कर इसके ऊपर ऑप्शन ढूंढी, 7 ऑफ पेंटाकल के साथ ऑप्शन ढूंढी, मैंने इसको ऑप्शन में डाला, लेकिन फिर भी ये बंदी यहाँ पर इतनी अच्छी है, या इतना अच्छा बंदा है ये, आज भी मेरी वेट कर रहा है, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छा फील करा रहा है, मान रहा है, ठीक है, कि आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो। आपने इसको छोड़ा नहीं, आपने इसके ऊपर ना तो किसी और को चूज़ किया, आप आज भी इस पर अटल हो, ठीक है। भले इस समाज में, सोसाइटी में आपका नाम फेम हो गया, ठीक है, आपका पर्सन ये देख रहा है, ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हो ना उस पर ये रो रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा। आपने आज भी इसको वो ही अहमियत दी है कि तुम आ जाओ भाई, तुम्हारी ही मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है, मुझे किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, 7 ऑफ पेंटाकल के साथ वही ऑप्शन जो इसके पास थी आपके पास है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था आपको जब इसने रिजेक्टेड फील करवाया था ना, तब आपको लगा था मेरे में क्या कमी है,
मेरे में क्या कमी है जो इसने मुझे छोड़ दिया। तो आपने यहाँ पर बहुत वर्क किया अपने आप पर, इतना वर्क किया ना कि आपने ना कहते ना आज एम्प्रेस की पावर आप में आ चुकी है। मे बी आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, ठीक है, आपके पास सुपर पावर हो सकती है, फेमस इंसान हो सकते हो, लेडी हो सकती हो आप, ठीक है, और स्ट्रांग लेडी हो आप, ठीक है, और आपके पास इतनी पावर है और नाम फेम हो सकता है, रुतबा हो सकता है, फेमस हो आप, नहीं हो तो होने वाली हो। ये पर्सन यहाँ पर आपके बारे में सोचता ही रहता, सोचता ही रहता। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हो, अलाइनमेंट में रहते हो, इसीलिए मे बी यहाँ पर इसने आपके साथ डेथ कर दिया था किसी टाइम रिलेशनशिप। आज ये सोच रहा है कि मैंने पहले डेथ क्यों किया इसके साथ रिलेशनशिप, मुझे रिवर्थ करना चाहिए था। ये मैरिज चाहता है आपके साथ, ठीक है, 6 ऑफ वैंड जो होता है मैरिज का भी होता, ये रिवर्थ करना चाहता है, इसके दिमाग में है। और ये 2 ऑफ कप चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, मोहब्बत चाहता, और ये न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। ओके, और क्योंकि इसने कभी आपका दिल तोड़ा था, आज आप काफी पावर में हो, ठीक है, इसको लग रहा था आप टूट जाओगे लेकिन आप टूटे नहीं। इसने ना जब आपको केला छोड़ा था यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्स के साथ, इसके दिमाग में था कि आपको केला छोड़ूंगा, आपका दिल टूट जाएगा, आप केले रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आपने, इसको लग रहा था कि आप डार्क एनर्जी में चले जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, लेकिन आपने ये पेन सही है और आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एक होता है ना दिल टूटता है बंदे का तो वो रोता तड़पता ही रहता है, लेकिन आपने रोने की बजाय आपने इन दुखों का, इस मुसीबतों का, इस पेन का, दिल की टूटने की पेन का आपने सामना किया है, आपने सामना किया, आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, आपने इसको लेट गो करने का निर्णय लिया। देखो आपने लेट गो किया इसको, आपने इसको लेट गो कर दिया, डेथ करने का रिलेशनशिप आपने निर्णय लिया, आपने इस प्यार को ख़त्म कर दिया, आपने इस प्यार से बाउंड्री बना ली। अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो और अब आप इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं हो। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के साथ आप स्टक भी नहीं हो, डिपेंड भी नहीं हो कि आप इसके पागलों की तरह मिन्नतें करते। पहले आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, पागल थे, क्रेजी थे आप इसके पीछे, ठीक है। जब आप क्रेजी थे तब इसने कोई थर्ड पार्टनर को यहाँ पर अहमियत दी। ओके, कोई थर्ड पार्टी तो आई है, इसने अपना माइंड से सोचा, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर इसने डिसीजन लिया, किसी थर्ड पार्टी को इंजॉयमेंट किया, थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेन किया, पैसा मनी, इसको लग्जरी लाइफ चाहिए थी, इसको फेमस होना था, इसके दिमाग में था यहाँ पर कुछ फेमस होना है, पैसा कमाना है, पैसे को आपका पार्टनर बहुत अहमियत देता है। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर इसने आपके साथ एंड कर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन किया, यस, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट किया और आपके साथ एंड कर दिया। डिसीजन मेकिंग तो हुई है लेकिन गलत हुई है। यहाँ पर आपके लिए इसने कुछ भी नहीं रखा, इसके पास कुछ भी नहीं था आपको देने के लिए, तो ये क्या देता आपको, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पेंटिकल, सारी की सारी मोहब्बत इसने किसी और पर लुटा दी थी, तो आपको यहाँ से जाना पड़ा। मे बी आप बड़ा गम में और स्ट्रेस में गई हो यहाँ से, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी यहाँ से आपने पेन सही है, ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा है। और क्या चाहता है ये, क्या चाहता है अब क्या चाहता है ये, मे बी ट्रैवल करना चाहता है, आपकी टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहता है, मे बी आपसे बात करना चाहता है, ओवर थिंकिंग कर रहा, लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, थर्ड पार्टी किसी किसी की लाइफ में सिनारियो हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी में। ओवर थिंकिंग क्या कर रहा है, मे बी आपको रिजेक्टेड फील करवाया, रिजेक्ट कर दिया इसने, ठीक है, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा, द डेविल और 4 ऑफ कप्स के साथ फिजिकल रहा, रिलेशनशिप बनाया और आपको अकेला छोड़ दिया। इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा कि यार इस बंदे को मैंने ऐसा क्यों किया। आप फेमस इंसान हो गए हो, आज नाम फेम हो गया, ये स्ट्रेस ले रहा है इसलिए कि मैंने इसके साथ कभी बहुत गलत किया था, ये कितना आगे बढ़ गया, इसकी सोच कितनी अच्छी है, मिस कर रहा।
ये पर्सन बेहद एक ग्रीडी पर्सन है, फैमिली बहुत ग्रीडी है, लालची है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाली फैमिली है। ऐसी फैमिली में ये है, यहाँ पर पैसे को अहमियत दी जाती है, पैसा ही पैसा है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर हो सकता है इसके पास दो चॉइस थी, आपको चूज करना था, एक तरफ पैसे को, लग्जरी लाइफ को। तो देखो इसके पास दो चॉइस थी। वेट वेट, मैं इसको रखूंगी। मे बी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटाकल और 2 ऑफ पेंटाकल और द लवर्स। इसके पास 2 चॉइस थी। पहला बात तो 2 ऑप्शन थी इसके पास, या तो आप या तो पैसा। तो इसने यहाँ पर पैसे को चूज किया यहाँ पर, ठीक है। लवर को छोड़ दिया और लवर के ऊपर पैसे को चूज किया, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन था। पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ के पीछे ये भागा था आपको छोड़कर। लेकिन आज आपको मिस कर रहा, आज बहुत मिस कर रहा। आज इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जस्टिस चाहता आपको देना और आप इनकी एम्प्रेस हो। जी, आप इनकी एम्प्रेस हो, आपसे ये प्यार करते हैं। जस्टिस चाहता, फैमिली बनाना चाहता आपके साथ, ठीक है। और इसको लग रहा है कि मुझे इस बंदी से प्यार है भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कोई हीलर हो आप यार। इस बंदे ने आपको स्ट्रेस बहुत दिया भाई, जो भी है यार। आप स्टेबल हो आज, और आज ये पर्सन आपसे मैरिज, फैमिली के ड्रीम देख रहा है। जब में भी आपने किसी से शादी कर ली है, इसको रिग्रेट बहुत तगड़े वाला हो रहा, ठीक है। सो इसको समझ नहीं आ रही मैं किस कदर इस बंदी के पास जाऊं, ठीक है। फील क्या करता है, वेट जरा वेट। चलो बाद में देखते हैं। चलो ये फील क्या करता है, फीलिंग क्या इस बंदे की। बात करना चाहता, फील क्या करेगा। 8 ऑफ हैंड के साथ बात करना चाहता, कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज देना चाहता आपको। टेम्परेंस विद द कार्ड, विद द टेम्परेंस कार्ड ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता। नाइट ऑफ सोर्स के साथ कोई एक्शन हो सकता। दौड़ा चला आ रहा, बात करना चाहता, बैलेंस करना चाहता। क्या एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से। नाइन ऑफ कप्स, आप इनकी विशफुलमेंट हो, आपको ये जस्टिस देंगे। साथ में जस्टिस का कार्ड है। जो करके गए हैं उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जस्टिस देना चाहते हैं। एक बेहद ही इसने शर्मसार किया मोहब्बत को। स्ट्रेंथ है, पेशेंस रखा हुआ है, इकट्ठी कर रहा स्ट्रेंथ आपके पास आने के लिए। एक कार्ड और लूंगी मैं, फिर से लेती हूँ। थोड़ा वेट, मैं पंखा छोड़ लूं। वेट वेट वेट, सो नेक्स्ट एक्शन में ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। और इसको ये है कि आपको जस्टिस देना है, और ये पर्सन यहाँ पर आपके क्लोज आना चाहता है और चीजों को सही करने के बारे में सोच रहा है। द टावर, टावर मूवमेंट आपका चल रहा है। हेरोफेंट, मे बी आप शादी करने जा रहे हो या मैरिज को लेकर यहाँ पर टावर मूवमेंट इसने क्रिएट किया। किसी गुरु, संत, महात्मा से संपर्क में है ये पर्सन। मे बी आप पर कोई रिचुअल, कोई स्पेल करवा रहा है। यस, 3 ऑफ पेंटाकल के साथ
पेज ऑफ सोर्स के साथ, द हेरोफेंट के साथ ये यहाँ पर कुछ रिचुअल करा रहा है ताकि आपके साथ रिकंसाइल हो सके। सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स के साथ ये बात करना चाहता आपसे, करेगा बात, लेकिन ये अभी अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा फिर बात करेगा, क्योंकि इसको लग रहा है ना आप मैरिज कर रहे हो, इसीलिए यहाँ से मूव ऑन कर गया है। अब मूव ऑन कर गया सामने से, लेकिन बैक पर एक्शन ले रहा। और क्या एक्शन ले रहा बैक पर? ओ माय गॉड, इसने एंड किया रिलेशनशिप आपके साथ डेविलिश एनर्जी के कारण, किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण। इसको मैं रिवर्स में लूंगी। सो ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहता है। अब या तो इस पर किसी ने रिचुअल किए हैं या तो ये आप पर कर रहा है, दो काम हो सकते हैं। अगर जिसने आप पर डेविलिश एनर्जी छोड़ी थी तो वो एनर्जी बैक फायर हो चुकी है, इसी की तरफ चली गई है, ठीक है। जिसकी वजह से ये रातों को सो नहीं पाता है, ठीक है। सो ये पर्सन को समझ आ गया है टिट फॉर टैट। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई नहीं है, आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट थे जिसकी वजह से ये रुका हुआ था, ठीक है। एस ऑफ कप का कार्ड है, ये आपसे प्यार चाहता है, मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और ये बात भी करना चाहता है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सोच हो सकती है, या तो इसकी नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, या तो इसकी कार्मिक फैमिली है जो यहाँ पर ये जिसकी वजह से ये आपसे भागता है। लेकिन जो भी कारण रहा जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फैमिली हो, चाहे पैसा हो, मनी हो, नेगेटिव सोच हो, ये पर्सन आपको 4 ऑफ बैंड मैरिज का कमिटमेंट देगा। और क्यों देगा? क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट से बाहर आना चाहता है। इस तरह 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आता तो ये स्लीपलेस नाइट में रहता, तो ये स्लीपलेस नाइट से बाहर आना चाहता है और मैरिज करना चाहता है आपके साथ। बहुत सोच विचार कर रहा है ये बंदा।